वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज देखते हैं सफ़ाया की कलेक्शन। भाई ईद के आने में कुछ ही दिन रह गए एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने भी यहीं से ही ड्रेस लिया हुआ है अपना ईद का। वो भी आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर मज़े की बात यह है कि इतने सारे ब्रांड्स पर इतने अच्छे कपड़े आ रहे हैं, और वो ब्रांड्स जिनको मैं कहती थी कि बहुत अच्छे हैं और उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, उनसे ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है बाकी आउटलेट और बाकी जो है ना शॉप्स में आई हुई है। तो अभी देख लेते हैं हम सफ़ाया की ये वाली कलेक्शन, जिसमें आपको ऑलमोस्ट ये जो 2 पीस आर्टिकल है वो 8 से 9,000 की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन उससे भी मज़े की बात यह है कि जो आर्टिकल आप डेली बेसिस पे पहनते हैं, यानी कि कैजुअल वेयर, फॉर्मल नहीं बल्कि कैजुअल वेयर, वो आपको 8 से 9,000 रुपये की रेंज में मिल रहा है। इवन दो कि 1 पीस शर्ट भी आपको 5,000 से कम की नहीं मिलने वाली है इस टाइम। इवन दो कि ये जो सामने बिल्कुल ही नॉर्मल सा आर्टिकल है ना, ये भी आपको 4500 में मिल रहा है। और फिर ये वाला आर्टिकल जो मुझे सबसे खूबसूरत लगा था ब्रांड पर, ये आर्टिकल आम तौर पे जो है ना कश्मीरी वर्क कह लें आप, या धागे का काम हुआ हुआ होता है। ये कश्मीर की जो शॉल्स होती हैं ना उस साइड पे मिलता है, कोट्स में हुआ हुआ मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल पे हुआ हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था ना। अगर आप इसको फर्शी शलवार के साथ कॉम्बिनेशन करके पहनेंगे ना, तो ये शर्ट इतनी खूबसूरत लगेगी ना कि आपकी सोच है। और यहाँ पर मुझे ये इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने सोचा था कि मैं ये एक ले लेती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास और भी ऑप्शन हैं। फिर आता है ये वाला आर्टिकल 9,990 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। इसके साथ फर्शी शलवार थी और शर्ट है, एम्ब्रॉयडेड शॉर्ट शर्ट है और काम हुआ हुआ है उस पर, लॉन का आर्टिकल है और 9,990 की प्राइस रेंज है। ये आर्टिकल भी 14,000 की रेंज में है। 3 पीस है या 2 पीस आर्टिकल है, ट्राउज़र है, लॉन्ग शर्ट है, स्लीव्स पे काम हुआ हुआ है और नेकलाइन पे इन्होंने पैच लगाया हुआ है। इस तरह के आर्टिकल अब ईद के लिए 14-14, 15-15 हज़ार रुपये के हैं। मतलब आप सोचें, आपकी आधी सैलरी से भी ज़्यादा जो है ना इसमें निकल जाएगा। इसके बाद आता है ये वाला आर्टिकल, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये ट्रेंडिंग तो नहीं कहूँगी मैंने, यूनिक ज़रूर था ये बहुत ज़्यादा। चिकनकारी का काम कह लें इसको या जो भी था, ये मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया इस तरह का आर्टिकल, और सफ़ायर पर ये मौजूद थे। मज़े की बात यह है कि ये आर्टिकल एक कलर जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसी में आपको 4 या 5 डिज़ाइंस और मिल जाएंगे। किसी के साथ ट्राउज़र इन्होंने अटैच किया हुआ है, किसी के साथ ट्यूलिप ट्राउज़र था, और किसी के साथ शलवार नहीं है बट ट्राउज़र नुमा जो है ना डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद काफ्तान वाले कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत देखने को मिले हैं। इस टाइम जो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स के बारे में आपको बताऊँ ना, तो हर शख्स जो पसंद करता है वो कैरी कर सकता है। लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, काफ्तान भी चल रही हैं, इवन दो कि जिसको हम झोला कहते हैं वो भी चल रहा है। साथ में आपको लॉन्ग शर्ट भी चल रही हैं। आप शॉर्ट शर्ट भी बना सकते हो, आप शॉर्ट शर्ट ट्राउज़र बना लो, फर्शी शलवार बना लो, कुछ भी चल रहा है इस टाइम। आप कुछ भी पहन सकते हो, मतलब जो आपको पसंद है वो पहन लो। और साथ में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो है ना, वो चल रही हैं कश्मीरी चूड़ियाँ और कश्मीरी इयरिंग्स। कश्मीरी इयरिंग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ज़रूर आप लोग चेकआउट कीजिएगा। मैं एक तरह से आपको बाज़ार का विज़िट भी करके दिखा दूँगी वहाँ पे किस तरह की नई चीज़ें चल रही हैं और इयरिंग्स कैसे दिखती। कोशिश करूँगी कि एक विज़िट हो जाए, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती, और अब तो बाज़ारों में भी इतना ज़्यादा रश होने वाला है ना कि आप लोग जो है ना घबराहट ही होती है जाने के बाद। तो इसलिए जो है ना कोशिश करूँगी कि अगर गई तो मैं आपके साथ ज़रूर एक वो वाला व्लॉग भी ट्रेंडिंग जो है ना शेयर कर दूँ। इससे अगली वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि उसमें सबसे फेवरेट आर्टिकल्स मेरे हैं जो मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा ये वही आर्टिकल्स हैं, कुछ वैरायटी और कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने वही धागा वाला काम जो है ना, कश्मीरी काम जो है वो किया हुआ है। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल, ये उन्हीं के जो है ना, जो मैंने शर्ट आपको मरूनिश दिखाई थी ना, उसी में 2-3 डिज़ाइंस और हैं जो आपके सामने इस टाइम मौजूद हैं। कोई भी ले सकते हो, लेकिन मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यारा जो है ना वो मरूनिश लगा था। उस पर जो काम हुआ था ना, वो A1 था। ये यहाँ पे ही आपको मिल रहा है सफ़ायर में, मुझे और जगह तो नज़र नहीं आए इससे मिलते जुलते। ये कुछ डिफरेंट, कुछ स्टेटमेंट सी कलेक्शन थी। अदरवाइज़ जो है बाकी जगहों पे एक ही तरह के हैं, लेकिन ये कुछ यूनिक था, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना कवर करती हूँ। और ये भी उन्हीं में से एक आर्टिकल है जिसकी 7,990 रुपीज़ प्राइस रेंज थी। अब आ जाते हैं हम कुछ अनस्टिच की तरफ, जहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है नो डाउट, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस वाले ही आर्टिकल्स मिल सकते हैं। अगर आप इनको लेसेस वगैरह लगाना चाहते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हो। लेकिन ये है कि अभी जो मुझे सफ़ाया की अनस्टिच कलेक्शन है ना, वो ईद के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं लगी है। बिल्कुल ही नॉर्मल आर्टिकल्स हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि आप बहुत यूनिकनेस ढूंढो, बहुत खूबसूरत ढूंढो। तो मुझे बस एवरेज ही लगी है। ये आर्टिकल ब्लूइश कलर में मुझे एक अच्छा लग रहा था, जिसकी जो आउट ऑफ वैसी स्टॉक हुआ था। और बाकी आर्टिकल की प्राइसिंग 3,500 रुपीज़ है।
इसके बाद मुझे ये जो पर्पल आर्टिकल था ना, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी जो नेकलाइन थी ना, वो बहुत खूबसूरत थी। जो प्राइस रेंज थी वो 4990 है। फिर इसके बाद ये आर्टिकल बहुत खूबसूरत था, जिसकी प्राइस रेंज 3500 के करीब है। तो इस तरह के आर्टिकल हैं, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे ही पहनने वाले हैं। ईद के लिए कुछ मैं नहीं कहूँगी कि बहुत स्टेटमेंट टाइप है। इसके बाद मैं चली गई थी एंडियोर पे, जहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना आपको शूज़ भी दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे शूज़ लेना था और देखना भी था। जहाँ पे मुझे दो शूज़ बहुत पसंद आए हैं, कुछ यूनिक से थे। ये आर्टिकल बहुत प्यारा था, यूनिक सा कलर था, ये आमतौर पे नहीं मिलता। 5990 रुपीज़ प्राइस रेंज थी। इसके साथ साथ वो ब्लैक वाला शूज़ सबसे प्यारा था, रेगुलर बेसिस पे पहनने के लिए बहुत ही खूबसूरत था। 2490 रुपीज़ इसकी प्राइस रेंज थी, यानी कि आप समझ लें 2500 रुपीज़। इसके बाद एक और शूज़ था जो हील में मुझे पसंद आया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला आर्टिकल ये बहुत प्यारा था, 3 कलर्स थे। इसकी भी 6000 के करीब ही मेरे ख्याल में प्राइस रेंज थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको लगता है कि महंगे हैं तो इंतज़ार कर लें सेल्स का, क्योंकि सेल्स आएंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से, मुझे पता है कि शॉपिंग कर लेंगे आने वाली ईद की भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ सबसे अच्छे आर्टिकल शेयर करने वाली हूँ जो मुझे पसंद आए थे। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और ब्रांड, किसी और न्यू अरावल पर अपनी कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।